दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जगह जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, हत्ता कि उनकी जान भी ली जा रही है। दुनिया के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं कि जगह जगह लोगों की खबर आती है कि वहाँ बर्मा में लोगों को मारा जा रहा है। आप फ़लस्तीन को देख लें, शाम को देख लें, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी अत्याचार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का राज क्या है? मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी कमी हमारे जो खुद के मुस्लिम भाई है ना, उनकी कमी है। हमारे मुस्लिम भाइयों की वजह से ही हमारे मुसलमान भाइयों का, मजलूम भाइयों का खून बिल्कुल बेकीमत हो चुका है। जिसके जब जब दिल में आता है वो खून बहा देता है और किसी की भी जान ले लेता है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं और जो इस्लामिक मवालिक हैं, उनके हुक्मरान हैं, ये निडल्ले हो चुके हैं। पता नहीं इन्हें किस चीज़ की लालच में ये अंधे होते जा रहे हैं और इन्हें अपने ही मुस्लिम भाइयों का, जो इनके नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हीं का दुख दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता और दूसरे दुश्मन के साथ जा मिलते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 17 दिसंबर की सुबह जवालिया कैंप पर इजराइल द्वारा 3 हवाई हमले किए गए, जिसमें 60 फलस्तीनी आम नागरिकों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, अब ये और सुने। इजरायली कब्जे वाली सेना ने जवालिया में खल्ला परिवार के घर पर बमबारी की और उसके निवासियों के सिर पर हमला करके उनको नष्ट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, गाजा के अंदर अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक IDF का ये कहना है कि ऑपरेशन निष्कर्ष से पता चला है कि गाजा में होली फैमिली पेरिस चर्च में शरण लेने के बाद 2 महिलाओं को गोली लगने के बाद कैथल चर्च में कोई भी शख्स नहीं मरा है, किसी की भी जान नहीं गई है। ये IDF कह रही है। इतने लोगों की जान लेने के बाद ये झूठ बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल के तेल अवीव में इजरायली बंधकों के, जो हमास के कब्जे में इजरायली बंधक हैं, उनके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने तेल अवीव के अंदर रोड सड़क को जाम कर दिया, प्रदर्शन करा कि हमारे परिवार के लोगों को, हमारे बंधकों को जल्द से जल्द रिहा कराओ, छुड़ाओ। वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हक के लिए कह रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, प्रदर्शन अपने आदमी को छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वही प्रदर्शन अगर हमास या गाजा या फ़लस्तीन के अंदर कोई करता है फ़लस्तीनियों को छुड़ाने के लिए, तो उसको टेररिस्ट करार दे दिया जाता है और उस पर लाठी चार्ज किया जाता है। और इजराइल के इसी झूठ को लोगों के सामने लाने के लिए और इस झूठ को खारिज करने के लिए अगर कोई निकल कर आता है, अबू उबैदा अल कसम से निकल करके आते हैं, तो उन्हें टेररिस्ट करार दे देता है कि भाई ये टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, आतंक फैला रहे हैं और ये ऐसा कर रहे हैं। तो भाई, जो तुम अपने हक के लिए कर सकते हो तो तुम्हें तो प्रोटेस्ट कहा जाता है, और कोई अपने हक के लिए करे फ़लस्तीनी तो वो टेररिस्ट है। तबाही गाजा के अंदर ज्यादा हुई है, फ़लस्तीन के लोग ज्यादा मारे गए हैं। लेकिन फ्रांस का विदेश मंत्री इजराइल पहुंचा है और इजराइल पहुंचकर इजराइल के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और जो 7 अक्टूबर हमास द्वारा हमला हुआ था इजराइल में, उसमें जो तबाही हुई, कहना है कि उसका की जो तबाही हुई, तबाही देखने गया है, वहां का दौरा करने गया कि कितने लोग मारे गए, कितनी तबाही हुई, कितना नुकसान हुआ हमास के हमले से। जबकि गाजा के अंदर कोई नहीं जाता, उनका कोई हाल देखने वाला नहीं। हत्ता कि उनके खुद मुस्लिम भाई भी जिस नबी का कलमा वो पढ़ते हैं, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले भी इजराइल के साथ, इजराइल की गोद में बैठते दिखाई दे रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया कतर के विदेश मंत्री के साथ यूरोपीय दौरा में यूरोप में एक तीसरी बैठक करने के लिए जा रहा है। कतर का विदेश मंत्री मोसाद के प्रमुख के साथ यूरोप में मीटिंग करने में जुटा है और मीटिंग करने में लगा है। मतलब फ़लस्तीन के बारे में उसे कोई परवाह नहीं, कभी हमास से नहीं मिला, कभी गाजा में जाकर उसने हालचाल नहीं देखा, लेकिन यूरोप का दौरा कर रहा है और यूरोप में जाकर मोसाद के प्रमुख के साथ मीटिंग कर रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यमन के हुतीज ने जो लाल सागर में नाकाबंदी लगा रखी है कि कोई भी दुनिया से जहाज इजराइल की तरफ जो जाते हैं, शिपमेंट कर लेकर के जाते हैं, जो भी सामग्री लेकर के जाते हैं, उन सबको रोक लगा रहा है, सबको अटैक कर रहा है, बंदी बना रहा है। हुतीज का ये कहना है कि जब तक इजराइल गाजा के अंदर बमबारी करना बंद नहीं करेगा, तब तक हम लाल सागर से किसी भी जहाज को होकर इजराइल तक नहीं पहुंचने देंगे। तो इसी के चलते सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, ये तीनों देश मिलकर इजराइल को बाईपास के द्वारा शिपमेंट पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं। तीनों देश निकलकर, यानी तीनों देश मुसलमान हैं और निकल कर के वो इजराइल की मदद के लिए जा रहे हैं। बल्ला इजराइल की वेबसाइट से ये पता चला है कि ताजा खाद्य पदार्थों से भरा एक शिपमेंट, पहला शिपमेंट दुबई से इजराइल पहुंच गया है सही सलामत। जब यमन के हुतीज ने लाल सागर में कोई भी जहाज इजराइल तरफ नहीं जाने दिया,
तो सऊदी अरब, दुबई, जॉर्डन ने मिलकर ये समर्थन इजराइल का किया कि भाई दुबई के रास्ते से जॉर्डन और सऊदी अरब होकर इजराइल तक आराम से पहुंच जाएगा जहाज। इन्होंने ये रूट बनाया है जिसमें 2000 किलोमीटर की लंबाई इस पुल की, और इस पुल पे होकर ये सामान भेजा जा रहा है। इस पुल पे गुजरने के लिए, इस रास्ते पे चलने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है। तो इतनी लागत लगाकर इन मुसलमान देशों ने इजराइल का समर्थन किया, इजराइल की मदद की, जबकि यही देश जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले फलस्तीन में, गाजा के अंदर बेशुमार उनका खून बह रहा है, और वो लोग खाना, रोटी, पानी सब चीज के लिए तड़फ रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, भूख से उनकी जानें जा रही हैं। लेकिन इन लोगों को, उन यहूदियों का, उन दुश्मनों का, फलस्तीन के दुश्मनों का दर्द दिखाई दे रहा है, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है तो इन इस्लामिक हुक्मरान अक्ल के अंधों को दुश्मन की मदद करने पर मजबूर कर रही है। इन्हें अपने फलस्तीनी मुस्लिम भाइयों का दर्द नहीं दिख रहा। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि मुसलमानों की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये देश उसकी मदद ना करें तो कोई भी जहाज इजराइल के अंदर नहीं पहुंच सकता। हूतीज तैयार बैठे हैं उसको उड़ाने के लिए, लेकिन जब इनका रास्ता ही बदल दिया, इन्होंने अपनी मदद कर दी, तो आराम से उसके पास पहुंच रहा है, उसे और मदद मिल रही है। इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। न्यू, लेटेस्ट और सच्ची खबर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।